नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं अब भारत की सियासत में एक अलग हलचल मचा दी है। जी हां, आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना सीट पर जीत दर्ज की है तब से कहीं ना कहीं उनके चर्चे होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद एक भीड़ के दौरान अपने एक सेल्फी लेने वाले फैन को साइडलाइन कर देते हैं, जिसके बाद पूरा हंगामा मचता हुआ नजर आता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को घेरा जाता है कि अब उनको आत्मविश्वास आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी चंद्रशेखर आजाद ने अपने मिलने वालों का जब हुजूम उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा था कि एक नोटिस जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने हिदायत दी थी कि अब जिसको मिलना होगा पहले उसको परमिशन लेनी होगी, उसके बाद हम उनसे मिलने आएंगे। अब ऐसे में ये बात जब निकली थी तो ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपने जीत के गुरूर में ऐसी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसका एक अलग एंगल देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का जो बढ़ता हुआ कद है, कहीं ना कहीं जनता का जनाधार उनके साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने सारी भीड़ को एक साथ मैनेज करना किसी भी इंसान के लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद ने सेल्फी लेने वाले को थोड़ा साइडलाइन किया और उसको धक्का लगा, जिसके बाद अब ये पूरा माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद विपक्षी दलों के रडार पर तो आ गए हैं, लेकिन क्या ये एक वैलिड रीजन होगा उनको क्रिटिसाइज करने का? ये भी माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ हुजूम अब कहीं ना कहीं उनके गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में चंद्रशेखर आजाद जिसकी झुलझुलाहट में उनसे एक एक्शन हो गया और कहीं ना कहीं उसका जो रिएक्शन है उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद लगातार कहीं ना कहीं इस बात को भी बोलते हुए नजर आए हैं कि मैं किसी भेड़ चाल में नहीं चलता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए ही काफी हूं, मैं जनता की आवाज बनने आया हूं और ये आवाज मैं बनकर रहूंगा। इस तरीके की बात चंद्रशेखर आजाद बोलते हुए नजर आते हैं। माना यही जाता है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से वो किसी पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते। लेकिन अगर इसके दो पहलू भी हो सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनको किसी गठबंधन के साथ वो जाएं और वहां से उनको धोखा मिले। इसके पहले जब नगीना सीट पे बात कर लिया जाए, चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहते थे। अखिलेश यादव पहले नगीना सीट के लिए चंद्रशेखर के लिए हामी भरते हैं, उसके बाद उनको मना कर देते हैं और साफ तौर पर ये बोलते हुए नजर आते हैं कि आप यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। उसके बाद मनोज कुमार को वहां की नगीना की सीट पर उतार देते हैं और चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यही बात भारी पड़ती हुई नजर आती है। मनोज कुमार की भारी मतों से हार होती है, चंद्रशेखर आजाद 1,75,000 वोटों से जीत दर्ज कर लेते हैं। वैसे भी अगर पूरा मामला समझा जाए तो जो चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको अति आत्मविश्वास आ गया है, तो उसमें भी अगर गौर किया जाए, इस तरीका का इंसिडेंट होना, अगर कोई सेल्फी लेने आ रहा है तो उसको ऐसे झड़प देना और कहीं ना कहीं उसको साइडलाइन कर देना और उसको फटकार लगाना कहीं ना कहीं इसी बात का इशारा करता है कि चंद्रशेखर आजाद वाकई में अब कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उनकी पार्टी के लिए हितकारी होगा या फिर उनके लिए एक नेगेटिविटी का कारण बन सकता है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको क्या कुछ लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने भीड़ को देखकर जिस तरीके से हरकत की, उन्होंने अपने सेल्फी लेने वाले फैन को जिस तरीके से साइडलाइन किया, उनको धक्का लगाया, क्या वो सही था या गलत था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।